चलो बेटा हेडिंग डालो। क्वेश्चन में जेई में 2020 का क्वेश्चन है। वेरी वेल बेटा लिखो इसको। गिवन क्या है? इफ √2 into sin alpha, √2 into sin alpha upon divided by √ का अंदर 1 plus cos 2 alpha, 1 plus cos 2 alpha equals to 1/7, 1/7 and √ में 1 minus cos 2 beta upon 2 equals to 1/10, √10. अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू ओपन 0 कॉमा पाई बाय 2। ए बच्चा इसका मीनिंग समझते हो? 0 कॉमा पाई बाय 2 का मीनिंग क्या हुआ बताओ? या तुमको कुछ अल्फा और बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, याद है? 0 और पाई बाय 2 के बीच में है। 0 और पाई बाय 2 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ, उसमें 0 नहीं लेंगे और पाई बाय 2 नहीं लेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। पसंद ना? लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, cosec थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, sec थीटा पॉजिटिव, cot थीटा पॉजिटिव, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए तुम मोड लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं है। बात समझना? गुड। देन क्या निकालना है? tan अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा ब्रैकेट बंद कर दो बेटा, इज इक्वल टू और फिल इन द ब्लैंक्स कर। इज इक्वल टू और फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? ये क्वेश्चन जेईई में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। इट इज नॉट सो हार्ड क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी। सबसे बड़ा बात है एक चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दो। मॉड एक्स क्या होता है सबको पता है कि नहीं? अगर जिसको नहीं पता उसको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बस वही सोचो कितना छोटा बात का यहाँ पर यूज किया गया है। और बच्चा को दिक्कत क्या है, हर एक छोटा बात जो होता है मैं बार बार चिल्लाता हूँ और कहता हूँ, उस पर ध्यान करता है कि नॉर्मल बात है। देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अगर रहेगा इसको क्या बोलोगे? मॉड एक्स। क्या बोलोगे? मॉड एक्स। ये लिख लो, जिसको नहीं आता है इसको लिख लो। इसका मतलब यूज होने वाला है। इसमें सोचो कितना छोटा बात है। मॉडुलस फंक्शन जब मैं पढ़ाता था बहुत बार मैं इसको रिपीट किया होगा कि 19th सेंचुरी में ये खोज हुआ, पता है ना? गुड। चलो एक बात मैं पूछता हूँ, अब सुनो। देखो ऐसा नहीं कि तुम बेटा देखो, ये बात एक वाला बात, दूसरा बात 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? मैं लिखवा है? हाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको नहीं याद लिखता हूँ, लिख लो। लेकिन ये कितना बार में लिखो? जब तक तुम खुद अपने दिमाग में नहीं रखोगे फॉर्मूला तो नहीं बन पाएगा। यहाँ यूज होने वाला है। देखो क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। थीटा का यहाँ पर क्या अल्फा है?
उसके जगह पर मैं लिख देता हूँ, ये सब लिख लो, मैं डायरेक्ट यूज करूँगा। अल्फा है तो अल्फा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा। एक और फॉर्मूला की यूज होने वाला है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है बोलो तो श्रेया याद है? हाँ गुड। 1 माइनस cos 2 बीटा है ना, अब यहाँ बीटा कर देते, देखो हम ऐसा फॉर्मूला भी बता रहे हैं किसमें भी काम आ जाएगा। बस समझा, देखो क्या लिखना है, 2 sin स्क्वायर बीटा, ये चीज यूज होने वाला है। तीसरा बात देखो, पहला चीज ये इसमें यूज होगा, दूसरा ये यूज होगा, तीसरा ये बात यूज होगा, चौथा बात क्या यूज होगा, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये देखो mod x बराबर 100 होगा जब x हमारा 0 से क्या बड़ा या बराबर हो, और माइनस x होगा जब x लेस देन 0। एक कंसेप्ट ये, एक ये, एक ये, एक ये, क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या फॉर्मूला उसमें लग रहा है ये देखो। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, सुनो, जेई का क्वेश्चन मेन का खासकर हार्ड नहीं होता है, वो नहीं बनने का कारण है कि तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग तो है लेकिन तुम यूज ही नहीं कर पाते। बस समझना, गुड। एक फर्क देखो, अभी मैं क्वेश्चन का सलूशन नहीं दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ इसमें क्या क्या लगने वाला है। बस समझना है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, गुड। यहाँ तक भी फिर एक फार्मूला लगने वाला है, कौन सा फार्मूला, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है बोलो, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। और ईमानदारी से एक बात पूछना, बताना बेटा, इसमें से जो भी चीज मैं बताया क्या ये मैंने पढ़ाया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं? इसको अभी याद रखो, सोचो 1 2 3 4 5, ये 5 कंसेप्ट, ध्यान देना, 5 कंसेप्ट यानी 5 फार्मूला तुमको याद होगा, तो तुम क्या करोगे, बनाओ। दूसरी बात, इसके बाद अब तुम्हारा कैलकुलेशन पर डिपेंड है, कैलकुलेशन कैसा है, बस हम तुम्हारे बोर्ड में कोई एक पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कराता हूँ, कंसेप्ट तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा, एक बार जब काम करना शुरू कर देगा ना फिर हट जाएगा। ये लिख लो क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, और मैं सबको हटाता हूँ और तुरंत मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसमें एक और फॉर्मूला लगने वाला है, पता है कौन सा, याद करो, सबको पता है, tan 2a क्या होता है बोलो, किसको याद है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओहो, अब तुम कहोगे सुनो, मैं बताता हूँ लोगों को हाथ क्यों लगता है, क्योंकि उनको पता है नहीं कि होने वाला क्या है। जैसे मान लो तुमको यहाँ से उधर जाना है तो रास्ता पता होना चाहिए ना, कहीं भी चले जाते तो दूसरे घर से जाओगे तो मार खा जाओगे ना जाना अपने घर, चल गए दूसरे घर, क्या होगा, मारपीट हो जाएगी ना। तो यानी इस क्वेश्चन को बनाने में 1 2 3 4 5 6 ये बात तुमको आना चाहिए, तब तुम क्वेश्चन को बनाना शुरू करो। अगर ये 6 बात आता है तो तुम आसानी से बना सकते। बस देखो हमको क्या है, हमको 6 बात आता है इसलिए मैं बना पाता हूँ। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बहुत का फेल नहीं बना सकते, सब कुछ नहीं। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 6 बातों का यूज करते हैं। बस ये देखना, ये 6 बातों में इसमें से एक भी कम यूज नहीं करने वाला हूँ। सब लिख लो और इसे पूरा लिख लेना कि ये सब बहुत जरूरी है। और एक बार ये बताना, ये बार बार हमको बताना पड़ रही है, अच्छी बात नहीं। इसको तुम याद जो जो यूज हो रहा है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को क्या करो, याद रखो। याद रखने से क्या होगा, अगले बार जब मैं पूछूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ, लेकिन तुम नहीं लिखो, तुमको याद हो। बात समझ पा रहे हो हम? हो गया? लिखो लिखो नहीं होगा तो नहीं लिखो, हाँ लिखो आराम से लिखो, कोई नहीं। ये सारा कंसेप्ट होता है, तब इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, ये देखो ये डिफिनीशन है मोड का, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा। बस इतना ही चीज लगने वाला है, बहुत आसान है।
अब सॉल्यूशन करेंगे हम। अब देखो ये लिखवाने से हमको कुछ क्या फायदा होगा? कि डायरेक्ट यूज करूंगा तो उस समय तुम चिल्लाओगे नहीं कि सर कहाँ से किए, कैसे किए, नहीं तो कहोगे कि सर कैसे हो गया, बोले फॉर्मूला समझ में। मेरे लिए कुछ काम आसान होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? चलो सॉल्यूशन देखो बेटा, जो दिया उसी को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह दिया है, √2 sin अल्फा अपॉन ए बच्चा बोलो 1 + cos 2 अल्फा का क्या फार्मूला होता है? देख के बोलो, देख के बोलो तो कर लिया याद है, देखो लेकिन याद रखो 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1/7। ठीक है, ए लिखो नहीं, देखो लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा। एक ही क्वेश्चन सीखो, लेकिन एक सीखो ऐसा कि जीवन में कभी मत भूलो। √2 sin अल्फा जैसा प्लस √2 जैसा प्लस लिख दो। अब इसको ऐसे लिखो cos स्क्वायर अल्फा रूट में 1/7। कोई दिक्कत है किसी को? बेटा इधर कोई दिक्कत है बोलो। अब एक चीज आपको थोड़ा बताना, मैं जो पूछने वाला हूँ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? देखो वहाँ लिखवाया हूँ, देखो देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मोड एक्स, मोड क्या होगा? मोड एक्स की जगह यहाँ क्या है? cos स्क्वायर अल्फा, नहीं cos अल्फा, इसको ऐसे लिखो। देखो अभी बढ़ते जाओ, देखो cos अल्फा का स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसको मन ही मन एक्स समझ लो, क्या समझो? एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म दिखा, ये वाला याद है, ये याद आया कि नहीं? एक्स की जगह क्या है? cos अल्फा, तो mod cos अल्फा कर दूं, चलो हटा देते हैं, अच्छा नहीं। अब यहाँ mod cos अल्फा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब मैं ये भी नहीं करने वाला, पूछो क्यों? बता रहा हूँ। अल्फा बेटा किसके किसके बीच में है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, अल्फा बीटा इसके अंदर है, तो cos अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सारा क्या होता है? पॉजिटिव। सारा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब फिर एक कंसेप्ट मैंने लिखा है, देखो वहाँ mod x = x होता है कब? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि mod x x के बराबर है। इसका मतलब cos mod अल्फा किसके बराबर हो गया? cos अल्फा के बराबर हो गया। नहीं समझा? चलो यहाँ तक समझ रहे हो? ये बात समझ लो। ये देखो mod x = x, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने बोला ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो जो अंदर है वही अंदर वाला बाहर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो cos अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ लिखो ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? cos अल्फा पॉजिटिव, sin अल्फा पॉजिटिव, tan अल्फा पॉजिटिव, cot अल्फा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? और क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि mod cos अल्फा हमारा cos अल्फा के बराबर होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि अल्फा बीटा क्या है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। इसका मतलब कि cos अल्फा किसमें है? cos अल्फा बिलोंगिंग, cos अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब mod cos अल्फा किसके इक्वल होगा? cos अल्फा किसके इक्वल होगा? cos अल्फा। बात समझ पा रहे हो जो बोल रहे हैं? बात समझ रहे हो? तो इस सब बातों को मैं ना लिखूंगा, बच्चा नहीं लिखना, बार बार लिखना है। ये तुम फिगर बना लो, यहाँ लिख लेना ऑल पॉजिटिव, इसमें लिख लेना cos अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ लिख लो cos अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे बना लो ताकि पता चले तुमको। ये कई साइड में बना लो। हाँ अब देखो √2, ये बेटा रुको बड़ी अच्छा से डिवाइड आता सकते, इससे क्या होगा? कैंसिल, यानी sin अल्फा अपॉन
मॉड cos अल्फा किसके इक्वल होगा? cos अल्फा के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब 1/7 में इक्वल होगा। बोलो मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो अच्छे से? चलो कोई दिक्कत है तो बोलो। एनी डाउट? नो डाउट। ओके अब एक चीज बताओ ये बच्चा, अब एक और बात पूछने वाला हूं। पूछो क्या पूछने वाला? कुछ तो पूछना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूछने वाला हूँ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। नहीं याद है? देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? चलो तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, टेन थीटा इक्वल टू 1/7। थीटा का जगह क्या है? अल्फा है, अल्फा लिखना है। कोई दिक्कत? ये लिख लो फॉर्मूला। अरे सोचो कि ये इतना बच्चा, ये सोचो कि इतना छोटा बात का भी यूज हो रहा है। बात समझ पा रहे हो जो बोल रहे हैं? देखो मैथमेटिक्स अगर तुम सच में फील कर गए एक बार ना, बहुत मजा आता है। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि तुम उस चीज को समझना ही नहीं चाहते। फॉर्मूला क्या? बेसिक फॉर्मूला, छोटा 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 छोटा। इसीलिए मैं जो शुरू में भी पढ़ाता हूँ बच्चा को, और इसीलिए मैं क्लास है लोग क्या करते हैं, सर कितना फॉर्मूला लिखा अभी नहीं पता चलेगा। वो कितना भी चिल्ला चिल्ला कहने के काम का चीज़ इतने पता चलेगा। ये पता कब चलेगा जब यहाँ पर यूज हो। उसमें अच्छा बोलते थे बस ना, कोई बात नहीं। यहाँ तक हो गया। हुआ क्या? अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। देखो यहाँ इसको हटाओ। साइन साइन भी ना, हाँ बढ़िया। नहीं 1/√10 ना, नहीं √10 है। ठीक है मैं देखता हूँ तो जो भी है देखें आएगा। हम उसका कुछ पाएगा कितना? 1/√5 √10 आएगा। खैर मैं एक बार कोशिश करूँगा। √2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तुम ध्यान नहीं देते। 2 से तो कैंसिल होगा। मतलब समझ रहे हो कि देखो हर एक छोटी बातों को मिला करके बड़ी बात है। मैं सर आज जो मैं पढ़ा रहा ना, चलो उसमें नो कमेंट्स। देखो फायदा होगा कि मैं 5 मिनट में बोल भी लिया तुम वीडियो के लिए, कोई दिक्कत? नो। चलो अब इसको हटाते हैं। अब सुनो बच्चा, एक काम उसको थोड़ा लेकिन याद रखना, हमको बताना थोड़ा। 10 अल्फा में पूछूंगा कितना तो बता देना बस सुनना। अब इसको बोलो, अब इसको दूसरा क्या है? 1 - cos 2 बीटा बाई 2 √2। 1/√10 दिया है। अब सुनो 1 - cos 2 बीटा का मैंने फॉर्मूला लिखा है, बोलो कितना होगा? 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2 √2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1/√10 √ में sin इसको लिखता हूँ बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1/√10। फिर वही कंसेप्ट √ में x स्क्वायर, इसका मतलब mod x। हाँ वही कंसेप्ट लगाओ, mod sin बीटा इक्वल्स टू 1/√10। सुनो mod लेना जरूरी रहता है बेटा। यहाँ पर तुम लोग बच गए, तुम लोग का लक अच्छा है। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट गलती से सेकंड क्वाड्रेंट में रहता तो दिक्कत हो जाता, फिर माइनस लेना पड़ता ना। बस समझ में आ रहा है, प्लस माइनस लेना पड़ता। क्योंकि साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, tan में फर्क पड़ जाए। अगर tan रहता तो फर्क पड़ जाए। चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में आता साइन रहता तो नेगेटिव हो जाता ना। बात समझ रहे हो? कहाँ से कहाँ तक फीलिंग आ रहा है? जो पहला क्लास में बताता हूँ वहाँ से लेके और ये चीज सब मिला के बात समझ रहे हो? गुड। तो साइन बीटा चूंकि बीटा और अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन बीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा साइन बीटा दोनों क्या आता है? पॉजिटिव। tan अल्फा भी पॉजिटिव सपोज। तो डायरेक्ट मैंने क्या सिखाया कि अगर mod x हमारा x के इक्वल कब होता है? जब x 0 से बड़ा होता है। mod x x के इक्वल कब होता है? जब x हमारा 0 से
क्या होता है बड़ा। इसका मतलब कि साइन बीटा किसके इक्वल होगा 1/√10 1/√10 गुड। तुम्हारा 1/5 का है कैसे लगाना तुमको लिखो यहाँ जो जो मैं पढ़ाया उसी में से यूज होगा। देखो जो जो मैंने पढ़ाया उसमें से कहानी यूज होगा क्या जो जो अभी मैंने लिखा उससे आज बाहर आया क्या है। तो वो जो कंसेप्ट उसमें लगा जो फार्मूला लगा उस फार्मूला को याद रखो अगले बार बनाने के लिए। अगले बार कुछ स्टेप पहले जैसे बनेगा ये फार्मूला याद रखो समझना। आज कुछ अलग पढ़ा है क्या आज कुछ रिदम अलग है हां ये सच में हमको भी लगता है कुछ अच्छा नहीं आई फील बेटर। जब देखो बच्चा पढ़ने में लगता शांत रहता है बहुत मजा आता है बोल करते थे बेचारे समझ रहे तो माइंड नहीं बना। बोलो बेटा अब सुनो रुक जा एक बहुत मजेदार चीज सिखाने वाला हूँ क्या। अब सोचो मैं बार बार बोलता हूँ हार्ड क्वेश्चन को इजी वे में बनाना बहुत बड़ा बात होता है। हार्ड को हार्ड तो सब बनाता है बुक में भी दिया है लेकिन सब लोग इन हार्ड को इजी समझना इजी बनाना फील करना उसको तो होता आसान चीज पूछने वाला ध्यान देना। थीटा है थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर बगल में बेस और ये हाइपोटेनस 10 ये कोई दिक्कत किसी को ये बात तो दिक्कत है ये 10वीं में पढ़ना है ये प्रश्न चलो साइन थीटा क्या होता है थीटा की जगह या बीटा है थीटा की जगह क्या है बीटा बीटा कब लेते हैं साइन बीटा है साइन बीटा या साइन थीटा का क्या होता है p/h p कितना है ये ऊपर क्या है 1 है h की जगह क्या है √10 कोई दिक्कत साइन बीटा बराबर इसे लिखो। अब सुनो किसको पाइथागोरस थ्योरम आता है ये कुछ अलग पूछ रहा हूं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है ना नहीं पढ़ेगा p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। ठीक है b² मतलब यहां से क्या आएगा h² माइनस p²। इसका स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9 के बाहर कितना आएगा इसका मतलब ये कितना हो गया। अब बोलो अब सुनो हमको tan का काम है ना क्यों क्योंकि फार्मूला लगाना होगा उसमें देखो यहाँ पर ये फार्मूला यूज होना चाहिए ना समझ रहे हो। बोलो tan बीटा क्या होगा tan बीटा क्या होगा p/b कितना है b कितना है लिखो। और यहाँ भी tan मोड हम हटा दिए क्यों क्योंकि tan बीटा इज आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर tan बीटा इज पॉजिटिव देयरफॉर mod x इक्वल टू x। मजा आ रहा है ये बना हां लग रहा है कुछ सीख रहे हो ना ये कांसेप्ट है बेटा अगर इसी तुम पेपर से क्लिक कर जाओगे ना क्वेश्चन हार्ड इसलिए होगा क्योंकि तुम सिस्टम फील ही नहीं कर पाओ बस ना। कैसा लग रहा है आज की क्लास में एक दिन से बोल सकता हूँ सबको समझना क्योंकि देखो मैं माइंड पढ़ लेता हूँ मतलब ऐसे नहीं भी समझ सकते हो सकते हैं नहीं भी समझ लेकिन आना चाहिए आ रहा है क्या कोई दिक्कत नहीं। therefore tan बीटा इक्वल टू 1/3 लिख लो therefore tan बीटा इक्वल टू 1/3 इसके बाद therefore tan बीटा इक्वल्स टू 1/3 ये मैं हटा दूं अब सुनो ए बच्चा क्या सुनना है सुनो मैं सारा काम का अपना काम कर लेता हूँ। अब tan 2 बीटा निकालेंगे पूछो क्यों tan a प्लस tan b फार्मूला लगेगा ना इसमें tan 2 बीटा आएगा ना चलो tan 2 बीटा निकालते हैं। tan 2 बीटा इक्वल्स टू फार्मूला क्या मैंने लिखवाया जल्दी बोलो 2 tan वहाँ a पे लिखवाया होगा ये किसी का बीटा करके बोलो 2 tan हाँ
कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह बीटा कर दो। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। उसको बताओ, दिखाओ, उसको बोलो तो पूछो उसको। फॉर्मूला बता दो, ए की जगह बीटा किया समझ रहे हो? तुम लोग से ए की जगह बीटा कर देना है वहां पे, चाहे 2 निकलवाए थे ना, समझ रहे हो? चलो समझ रहे हो तो एक चीज बताओ, 2 tan बीटा कितना है जल्दी बोलो। 1/3। हाँ तो ठीक है, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक, 2/3, थोड़ा इधर देखो, इसको हटाना है, इसको भी हटाना है, थोड़ा ऐसे कर देता हूँ नजदीक नजदीक, समझ में आ रहा है बात को, ताकि हमको जगह मिल जाए। देखिए लिखिए, ओके ओके, थोड़ा सा यूज करो वैसे, 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, 9 में से 1 गया 8 बचा, 8/9, यानी 2/3/8/9 हो गया। इसको देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ करो, 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 8 हो गया। ये देखना पड़ता है अच्छे से, 2 4 is 8, 3 3 is 9 इक्वल्स टू आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4, ये बात यार काम आ रहा है ना वीडियो में, देख लो एक बार। गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दिक्कत है, आंसर भी आ गया, कुछ नहीं करना इसके बाद। चलो यहाँ तक लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? नहीं नहीं आराम से लिखो, कोई जल्दी बात नहीं। अच्छा लगा, इससे तो बहुत कुछ सीखने वाले हो यार, बहुत सारा कंसेप्ट सीखे, बहुत सारा फॉर्मूला यूज किया, पता है ना? ये बोलना जब मैं पूछूंगा tan की बीटा बराबर क्या बोलोगे, 3/4, ये नहीं पूछूंगा तो सब बोलना ही मत। सॉल्यूशन में चल रहा था ना, उसमें चल रहा था ना। चलो अब ये ना, अब इसको निकालो, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, ये बच्चा tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a की जगह क्या है अल्फा का, tan b की जगह क्या है 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan, लिखो ना, देखो यहाँ देखो, लिखना नहीं है, देखो tan a इंटू tan b की जगह क्या है 2 बीटा, अल्फा की tan ऐसा कितना है, बोलो जल्दी देखो, गलती बोलो तो गलत आ जाएगा, याद रखना। tan अल्फा निकाला था ना मैंने, कितना था 1/7, ओके ओके 1/7 प्लस tan 2 बीटा कितना आया था 1/3/4 ना, क्या है गलत बोल दोगे गलत आंसर आएगा बेटा, 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4, कोई दिक्कत नहीं? चलो यहाँ देखो, मैं सुनो, अभी यहाँ पे जिसको दिक्कत हो रहा है मैं कुछ उसका समाधान करता हूँ। अच्छा बराबर पढ़ा, देखो दोनों अलग अलग नंबर है, ए बच्चा यहाँ ये दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, फिर 4 से इसको करो, नहीं यहाँ बोलना नहीं, देखो इसको इसको गुना किया,
7 into 3 हो गया अपॉन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है गुना 7 into 4 ये इधर चल गया 7 into 4 बीच में माइनस 1 into 3 कोई दिक्कत नहीं समझ में ये चलो ये यहाँ देखो 7 into 4 है into तीनों अलग अलग गुना करते हैं ये दोनों को इसके साथ गुना करेंगे 1 into 7 into 4 एक ही बात है फिर बीच में माइनस 1 into 3 4 ऐसे लिखो 4 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 28 नहीं ऐसे नहीं थोड़ा कैंसिल करना आसान है ना क्या हल लेंगे कैंसिल कर ही देते ना क्या दिमाग लगाएंगे इससे ये क्या हो गया तो उतना दिमाग लगाएंगे समझ आ रहा है कि नहीं चलो 7 into 4 बोलो 28 माइनस 3 21 4 कितना हो गया 25 ये कितना हो हाँ 28 माइनस 3 कितना हुआ 25 हुआ therefore इसका वैल्यू कितना हो गया इसका वैल्यू कितना होगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 ये आंसर में क्या लिखोगे 1 लिखो आराम से और एक क्वेश्चन है देखो tan a plus b का जो फार्मूला होता है ये एक अलग क्या होता है tan alpha plus tan to beta upon 1 minus tan alpha into tan to beta याद है कोई दिक्कत नहीं इसका वैल्यू 1/7 है इसका है 1/3/4 ये जस्ट करता है ठीक है कोई दिक्कत इन दोनों को गुना कर देंगे तो रूल होता है इसको इसके साथ गुना इसको इसके साथ बीच में क्या है प्लस प्लस ठीक है अब देखो ये दोनों तीनों को गुना कर दो 1 into 7 into 4 इसको इसके साथ गुना कर दो और इसको इसके साथ गुना कर दो कर दिए नीचे वाला कैंसिल हो इसे कोई दिक्कत नहीं सर समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत